तो यार 3 बज गए। नौकरी नागरिक के चक्कर में मत पड़ो, समझ गया? मैं नहीं होती, ठीक है? यूट्यूब भी पालना पूरे उत्तराखंड को, आधा उत्तराखंड को तो यूट्यूब पालना। भारत सरकार तो सिर्फ तुम्हारा ठीक है ना, तुम अपने वाले भी डाल सकते हो उसमें, कॉपीराइट थोड़ी आएगा उसमें, है? तुम एक काम करो यार, सबसे बढ़िया एक चैनल बनाओ ना यार। क्या? अच्छा क्या? साथियों नमस्कार। आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो मौसम का चक्र है वो बदलता जा रहा है। जो मौसम है ये अभी जनवरी और फरवरी की आज 3 तारीख है और मौसम में किस तरह से परिवर्तन आ गया है। जिन जगहों पे बर्फ़ पड़ती थी उन जगहों पे आजकल जंगल में आग लग रही है और फायर ब्रिगेड द्वारा उन आग को बुझाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मौसम में परिवर्तन और प्रकृति में जलवायु में परिवर्तन आ रहा है उससे ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें बिल्कुल बदलाव आ गया है। आजकल बर्फ़ पहाड़ों में बर्फ़ देखी जाती थी और हिमालय क्षेत्रों में उच्च हिमालय क्षेत्रों में बुरांस का जो फूल है वो मार्च और अप्रैल के महीने में खिलता था। लेकिन इतना जलवायु परिवर्तन होने के कारण उच्च हिमालय क्षेत्रों में जैसे तुंगनाथ क्षेत्र में बुरांस के फूल खिलने शुरू हो गए हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरह से हमारी प्रकृति में मौसम परिवर्तन हो रहा है उससे एक चिंता का विषय ज़रूर है। इस सीज़न में पहाड़ों में लगातार बर्फ़बारी और बारिश होती थी और बारिश से जो हमारा जलवायु थी उससे काफ़ी परिवर्तन आ जाता था। लेकिन लगातार कुछ आपने देखा होगा कि न बारिश हो रही है न बर्फ़बारी हो रही है और जिसके कारण मौसम शुष्क बना हुआ है और शुष्क होने के कारण परिवर्तन लगातार बढ़ता जा रहा है।
इसी परिवर्तन को देखते हुए जिस तरह से उच्च हिमालय क्षेत्रों में जिस वनस्पति को जब समय पे खिलना था वो समय से पहले खिल रही है, तो निश्चित तौर पे एक वैज्ञानिकों में एक चिंता का जरूर विषय है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो निश्चित तौर पे बदल रहा है। बिल्कुल, जो हमारे हाई एल्टीट्यूड के ये जो बुग्याल है, तुंगनाथ चोपता जो है हाईली सेंसिटिव बुग्याल है और खूबसूरती के हिसाब से भी बहुत अच्छा लैंडस्केप है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो पर्यटन जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे लोग प्रकृति का दीदार करने के लिए कम आते हैं और अपना निजी जो उनका स्वार्थ होता है, निजी जो उनका इंजॉय होता है उसके लिए वो ज्यादा आते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि प्रकृति से जुड़ने का जो एक काम होता है, प्रकृति से जुड़ने के लिए जब वहां पे इंसान जाता है तो वो नहीं जुड़ पाता है, वो अपने साथ जो गार्बेज ले जाते हैं वो वहां फेंक देते हैं। इसका कोई वहां पे आज तक में इतनी बार चला गया, इसका कोई सॉलिड वहां पे मैनेजमेंट नहीं है कि जो गार्बेज वो पर्यटन वहां पे ले जा रहा है उसको एक जगह पे डिस्पोज करके उसको प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाए। तो वहां पे जो तुंगनाथ चोपता है वहां पे एक बहुत ही रेयर स्पीसीज पाई जाती है जिसको पाइका बोलते हैं, इसको कटे पूछ का चूहा भी बोलते हैं, टुंडा भी बोलते हैं। ये वहां के बुग्याल में पाया जाता है। अब होता क्या है, जब वहां पर्यटक जाता है वो चिप्स के पैकेट वहां पे फेंक देता है, अपने बिस्लरी की बोतल वहां पे फेंक देता है, तो उससे बुग्याल तो खराब होता ही होता है क्योंकि प्लास्टिक तो सड़ता ही नहीं। लेकिन उस बुग्याल में जो वन्य जीव पाए जाते हैं, उस बुग्याल के अंदर जो वन्य जीव पाए जाते हैं उन पे भी इसका असर पड़ रहा है। और पाइका जो प्रजाति है जो इकोसिस्टम को, हिमालय इकोसिस्टम को ठीक रखती है, वो कहीं ना कहीं खतरे की कगार पे आ गई है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूं, मैं आग्रह करता हूं पर्यटकों से कि वो प्रकृति से जुड़ने वाला अपना जो रवैया बनाए, प्रकृति से जुड़े, हिमालय का दीदार करें और इस तरीके से प्लास्टिक को ले जाके वहां पर न डालें। विगत कई 2-4 सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो हमारा बुरांस है, जो हमारा हिमालय का बहुत ही इंपॉर्टेंट वृक्ष है, इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है वो दिसंबर और जनवरी से ही शुरू हो जा रही है, जबकि इसका जो फ्लावरिंग स्टेज है, ब्लूमिंग स्टेज है, वो फरवरी लास्ट से और मार्च 15 तक होता है। क्योंकि अभी इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग है, हम सब लोग जानते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जो गर्मी मार्च अप्रैल में होती है वो दिसंबर में ही हो जा रही है क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही। अब इसको बोलते हैं प्री मैच्योर फ्लावरिंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि फ्लावर पहले ही खिलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसमें पॉलिन नहीं बन पाता है, उसके फ्रेग्रेंस में कमी आती है। तो कहीं ना कहीं जब इसमें सीड नहीं बनेगा, सीड बनने की प्रक्रिया अनमैच्योर रहेगी, तो हमारी जो स्पीसीज है वो खतरे की कगार पे आ जाएगी। और दूसरा, इसमें फ्रेग्रेंस नहीं बनेगा, फ्लावर तो खिल जाएगा लेकिन फ्रेग्रेंस नहीं बनेगा, तो ये जो इंसेक्ट हैं, जो मधुमक्खियां हैं, उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसमें पॉलिनेशन नहीं होता है। पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड जर्मिनेशन की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं विखंडन आएगा। तो इसका जो खतरा है स्पीसीज को तो है, हमारे पौधों को तो है, लेकिन जो हमारी मधुमक्खियां हैं, जो हमारे कीट पतंगे हैं, उनको पॉलिन नहीं मिल पाएगा, वो शहद नहीं बना पाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनकी स्पीसीज भी खतरे पे आएंगी। तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है सारे वैज्ञानिकों के लिए, सारे बॉटनिस्ट के लिए, क्योंकि जो ये जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी वनस्पति पर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी वनस्पतियों की ये जो प्रजातियां हैं ये खतरे की कगार पे ना आ जाएं। देखिए, हिमालय जितने भी पर्यावरणीय गतिविधियां होती हैं, चाहे वो बुग्यालों में हो, चाहे वो हिमालय में हो, चाहे वो विकास हो, सबके लिए जो हमारा एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून, इन्होंने अपने एक नियम बनाए हैं कि अगर आप हिमालय में जा रहे हैं तो वहां पे आप कैसे रहेंगे, इन सब के लिए नियम बने हुए। लेकिन ये नियम व्यावहारिक जीवन में नहीं लागू किए जाते हैं, क्योंकि जब पर्यटक जा रहा है, वो जब वहां पे गार्बेज लेके जा रहा है, तो इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि उनको सख्त इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि जो वहां पे अपने कैंपिंग करा रहे हैं, जिन लोगों के वहां पे होटल्स हैं, जिन लोगों के वहां पे टेंट है, जिन लोगों के वहां पे साइटर्स हैं, उन लोगों को सख्त निर्देश होने चाहिए कि जो भी पर्यटक आपके पास ठहरेगा उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। गार्बेज जो अपने साथ लेके जाता है उसको प्रॉपर फाइन होना चाहिए। और ये तो तुंगनाथ चोपता तो एक केदारनाथ वन्य अभयारण्य है, ये तो एक सेंचुरी है, हाईली सेंसिटिव जोन है। अब कहीं ना कहीं हम पर्यटक के रूप में जो हम कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को खत्म करने पे आ गए हैं। आप बुग्यालों की स्थिति खराब हो गई है, आप चाहे औली का बुग्याल ले लो, आप चाहे बेदनी बुग्याल ले लो, आप चाहे केदारनाथ का पुआली, आप चाहे पुआली कांठा ले लो, केदारनाथ के जो आसपास के जो बुग्याल हैं वो सारे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, खिसक रहे हैं, क्योंकि घास तो सूख गई ना। बुग्याल की घास होती है वो मौस थी, वो सूख गई है। इतना वहां पे प्लास्टिक फेंक दिया, वो दोबारा 20 साल तक नहीं हो पाएगी।
तो वो जो जमीन है वो तो खिसकेगी। तो मैं ये कहता हूं कि राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा हिमालय है ये इस देश का भाग है भाई। अगर हिमालय नहीं होगा तो देश जो है बर्बादी की कगार पे आ जाएगा, क्योंकि पानी के स्रोत हमारे हिमालय से निकलते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे हिमालय से निकलती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए और जो भी नियम है एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के उनको तत्काल प्रभाव में लागू किया जाना चाहिए। ये जहाँ तक हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी प्रोजेक्शन कर चुके हैं वैज्ञानिक कि 2080 तक 3.5 और 3.8 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पिछले 15-20 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कई पौधे, जैसे आपने उदाहरण के तौर पे बुरांस का नाम लिया, तो उसमें एडवांसमेंट ऑफ द फ्लावरिंग, तो जो फ्लावर है वो पहले आ जा रहा है 2 महीने 2.5 महीने, और ये कई बार इसी साल नहीं, ये पिछले 2-3 सालों से कई जगहों पे ये रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ साथ केवल बुरांस नहीं बल्कि कई मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो और उसके हाई एल्टीट्यूड एरियाज में पाए जाते हैं, जिसमें उसमें एलियम स्टेचाई है, सोसेरिया कॉस्टस है, सोसेरिया की एक दूसरी प्रजाति है फैन कमल जिसको कहते हैं, उनमें भी फ्लावरिंग 20 दिन या 25 दिन पहले रिपोर्ट की गई है। साथ ही साथ जैसे आपने कहा उच्च हिमालयवर्ती क्षेत्र हैं, तो ये स्नोफॉल का तो जो टोटल स्नोफॉल जो एक्यूमुलेट होती है वो पिछले 4 और 5 महीनों के अंदर विंटर में वो उसमें भी कमी आई है। यदि हम जाते हैं मई जून में, जब हमने पिछले कई साल पहले काम किया था ट्रांस ह्यूमन्स कम्युनिटी भूटिया कम्युनिटी वैली में, तो उनका ये मानना था कि जो बर्फ़ गिरती है उसका वॉल्यूम और जो क्वांटम है उसमें कमी आई।